बाइबल कहती है जब इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें राजा की गुलामी से छुड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि राजा ने उन्हें कठिन कठिन कामों से उनकी जिंदगी को दुखी कर दिया था, बोझ के नीचे उनकी जिंदगी को कर दिया था। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी को याद करने लगे कि प्रभु ने कहा था कि 400 साल के बीतने के बाद मैं अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा लूंगा। वो प्रार्थना करने लगे जब 430 साल बीत गए, जब भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती जब तक आप उस भविष्यवाणी के विषय में प्रार्थना नहीं करते या काम नहीं करते। इसलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाना जाए, और जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू एक अच्छी लड़ाई को लड़े। पौलुस ने अपने बेटे, अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस से यह कहा। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती जब तक कि उन भविष्यवाणियों के विषय में लड़ा ना जाए। और हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किसी धर्म से नहीं, बल्कि शैतान से है। और हम परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना में लड़ते हैं, जिस तरह याकूब लड़ा था और जीत गया था। तो वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और उन भविष्यवाणियों के विषय में जो हमारे लिए की गई हैं उनके लिए भी हमें लड़ना जरूरी है, यानी प्रार्थना में फाइट करना जरूरी है। तो वचन कहता है कि जब वो फंस गए वहां पर, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उन्होंने मूसा को भेजा। और बाइबल कहती है मूसा के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन लगाया और यह विश्वास किया कि मूसा अपने आप से नहीं आया है, मूसा परमेश्वर की ओर से आया है, और जो परमेश्वर की ओर से ये वचन कहेगा हम उस वचन के ऊपर यकीन करेंगे और हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और हम गुलामी से छुड़ाए जाएंगे। वो गुलामी चाहे बीमारी की हो, वो गुलामी चाहे शैतान की हो, वो गुलामी चाहे मानसिक हो, डिप्रेशन की हो, वो गुलामी किसी भी तरह की हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फैसला कर लेते हैं कि आज से मैं अपना दिल दिमाग परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाऊंगा, तो वचन कहता है वो गुलामी नहीं रहती। परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ाता है और गुलामी से छुड़ाता है। और उस वचन को जो उसने मूसा को दिया था और लोगों को छुड़ा लिया था, आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो वचन आपके लिए देने वाले हैं वो पूरी तरह से आपको और आपके परिवार को छुड़ा लेगा। इस मसीह जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में? आज जितने क्रूसेड्स आज तक मैंने किए हैं, मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कल रात से मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, अपने परिवार के साथ नहीं था, और प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ पे जाहिर करे कि तू अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। तो वचन कहता है याकूब 5 उसकी 16 से 20 आयत में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, तो 3.5 साल बारिश यानी मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हर एक प्राणी को उस प्राणी को वो मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों के ऊपर वो पर्दा डालेगा। सब बोलो आमीन। एक डेविड नाम का व्यक्ति जिसके अंदर इंडिया को बचाने का बोझ था, जब वो इंडिया में आया तो उसको भाषा नहीं आती थी, लेकिन वो एक बात जानता था कि वचन कहता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, क्योंकि जिनकी जिंदगियों से मिरेकल्स होते हैं या जिनकी लाइफ में मिरेकल होते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये आसमान से उतरा हुआ पुरुष है कोई, इसलिए इसके जब ये प्रचार करता है या ये प्रार्थना करता है, लंगड़े चलते हैं, शायद ये स्वर्ग से उतरा है। लेकिन वचन ये कहता है क्या फर्क था एक आम व्यक्ति में और एक एलिया में? एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी उसके जीवन में दुख भी आते थे, उसके जीवन में तुम्हारी तरह सुख भी आते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे समान
हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो मैं नहीं बरसा। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब वो परमेश्वर का दास डेविड इंडिया में आया, उसे भाषा नहीं आती थी। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे भाषा नहीं आती तो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। वो कबीले में गया जहां लोग उसके खिलाफ हो गए। वो प्रार्थना करने लगा और उसने अपना जीवन प्रार्थना वाला कर लिया और घुटनों पे आकर रोज घंटों घंटों वो प्रार्थना किया करता था। एक दिन उस कबीले वाले ने सोचा कि ये फॉरेनर हमारे धर्म को बदलने के लिए आया है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आए थे। लोगों ने देखा कि ये धर्म बदलने के लिए शायद आया है, तो बहुत से कबीले इकट्ठे होकर उसे मारने के लिए गए। जब उसे मारने के लिए गए, जहां जंगल में वो प्रार्थना कर रहा था, उसके सामने खड़े हो गए और जब उसे मारने लगे तो सांप उन लोगों के सामने आ गए और सांपों ने उन लोगों को इस डेविड को मारने नहीं दिया। डेविड बहुत लंबा समय नहीं जिया, जल्दी खुदा के पास गया, लेकिन उसकी सेवकाई एक प्रार्थना की सेवकाई थी। और हिस्ट्री कहती है कि उस प्रार्थना के कारण जो उसने रोज रोज परमेश्वर के सामने की, परमेश्वर ने उस कबीले के ऊपर दया की और एक बड़ी बेदारी दी। आज वो सब लोग परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, सच्चाई को जान चुके हैं। जॉन हाइडी नाम का इंसान, जिसे जॉन हाइडी ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि वो इंडियन नहीं था, वो एक अमेरिकन इंसान था। और उसके अंदर एक बोझ पैदा होता है कि मैं जाऊंगा और जो लोग बचे नहीं हुए, जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, जो सच्चाई नहीं जानते, मैं जाऊंगा और उन लोगों को बचाऊंगा। लेकिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की। रोज वो 14-14 घंटे वो प्रार्थना करता था। इतनी वो प्रार्थना करता था कि एक दिन जब वो बीमार हो गया, डॉक्टर के पास उसे लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि आप एक जगह जैसे झुक के जब प्रार्थना करते हैं, आपने इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं की हैं कि आपका हार्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है और अपनी जगह से थोड़ा दूर जा चुका है, इसलिए आप बीमार हैं। आपके हार्ट की थोड़ी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, आपकी बॉडी में इतने बदलाव हुए हैं। लेकिन डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता रहा, रोज प्रार्थना करता रहा, अपने घुटनों के ऊपर प्रार्थना करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने जिस इलाके में उसको भेजा था, उस इलाके में एक बेदारी शुरू हुई। लाखों लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर में आने शुरू हुए। जब आज आप उन इलाकों में जाकर देखेंगे तो 100%, 90% लोग मसीह में आ चुके हैं और परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं। कारण क्या? एक व्यक्ति ने बाइबल के वचनों को समझा। उसने समझा कि एलिया भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करूंगा। एलिया कहां नजर आता है? एलिया कहीं नजर नहीं आता बाइबल में एकदम से आपको। वो कहीं ऐसा नहीं है कि बाइबल में जब पहला राजा की पुस्तक शुरू होती है, दाऊद का जिक्र होता है। दाऊद के बाद पहले शाऊल राजा बनता है, उसके बाद दाऊद राजा बनता है, फिर सुलेमान राजा बनता है, सुलेमान के बाद उसके बेटे राजा बनते हैं, उसके पोते पड़पोते राजा बनते हैं। परमेश्वर में खड़े नहीं रहते, वो गिर जाते हैं। तब तक भी एलिया का जिक्र नहीं आता। लेकिन जब बाइबल कहती है पहला राजा 17 में जब एलिया का जिक्र आता है, पहला राजाओं 17 उसकी 1 से 6, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। अहाब भी इजराइल का राजा था, जिसने इजाबेल से शादी कर ली थी और वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में कर रहा था और परमेश्वर से खुश नहीं था। वचन कहता है कि एलिया एकदम से पहला राजा उस 17 में प्रकट होता है। उससे पहले एलिया की कोई जानकारी नहीं थी। एलिया कोई वीआईपी इंसान नहीं था। एलिया कोई राजाओं के खानदान से नहीं था। एलिया किसी प्रॉफिट्स के खानदान से नहीं था। लेकिन एकदम से वो प्रकट होता है और ये कहते हैं तिशबी एलिया। जैसे हम बोलते हैं वो पहाड़ी आदमी, वो पंजाबी आदमी, वो हरियाणवी आदमी, वो यूपी का भाई, वो बिहारी आदमी, उसी तरह कहते हैं तिशबी एलिया एकदम से प्रकट होता है। इजराइल के परमेश्वर के नाम में शपथ खाकर वो राजा के सामने जाके बोलता है कि राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वो एक बात और कहता है एक आयत में तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। एलिया कहता मैं आया हूं राजा उस परमेश्वर के सामने जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। ऐसा जन जिसके कहने से आसमान बारिश देना बंद कर गया 3.5 साल। एक ऐसा पुरुष जिसने प्रार्थना की और आसमान खुल गया फिर 3.5 साल बाद। वो पुरुष जो कोई वीआईपी नहीं था, किसी राजाओं के खानदान से नहीं था,
किसी प्रॉफिट से खानदान से नहीं था। एक आम आदमी एकदम से पहला राजाओं 17 में उसका जिक्र होता है कि तिशबी एलिया नाम का एक पर्सन सीधा राजा के सामने जाके हियाव के साथ हौसले के साथ खड़ा होता है और कहता है, राजा उस परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। आज कौन लोग बंधनों में हैं? कौन लोग गरीबी के बंधन में हैं, बीमारियों के बंधन में हैं? कौन लोग हैं जिनको शैतान सताता है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामने घुटनों को नहीं टेकते हैं, जो एक दिन तो प्रार्थना करते हैं, दूसरे दिन प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो एक दिन तो चर्च जाते हैं, उसके बाद दूसरे संडे छुट्टी कर लेते हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि आपके पास एक पावरफुल हथियार है, प्रार्थना करने का हथियार। आपके पास अधिकार है, आपके प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज शैतान ने विश्वासियों को भटका दिया है। आपका फोन आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है। आपका व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको काम याद आता है, आपको व्हाट्सएप याद आता है, आपकी मम्मी आपको कॉल करने लगती है, आपकी बेटी आपको तंग करने लगती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रार्थना करें। तिशबी एलिया, बाइबल कहती है, एक आम इंसान था। आप सोचते मैं एक आम इंसान हूं, मैं कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं? मेरा परदादा भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, मेरा बाप भी दिहाड़ी करता था, मैं भी गरीब हूं, तो परमेश्वर मुझे कैसे, हमारे परिवार में इतने सालों से चल रहा, कैसे बदल सकता है? लेकिन वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की बेना बरसे तो मैं नहीं बरसा, जब उसने प्रार्थना की मैं बरसे तो मैं बरसा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हम प्रार्थना के महत्व को समझते हैं। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और काम कर रहा था। बहुत साल उसने सेवा की, लेकिन इतने रूहें नहीं बचा पाया। उसको आंखों का रोग हो गया। जब आंखों का रोग हो गया, उसने कहा अब तो मैं सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। और उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब उसने प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने एक पास्टर, 2 पास्टर भाई थे, उनके दिल में डाला कि वो जाएं और उस जगह के ऊपर प्रचार करें। और हिस्ट्री बताती है कि जब उसने प्रार्थना की तो रिवाइवल शुरू हुआ। वो 16-16 घंटे, 14-14 घंटे रोज प्रार्थना करता था। और उस जगह पे जब रिवाइवल आया तो 1 लाख लोग रोज यीशु मसीह को अपना जीवन देने लगे और पूरा इलाका परमेश्वर में आ गया। कारण प्रार्थना। कारण ये नहीं था कि वो दुनिया के बेस्ट बाइबल स्कूल में पढ़े थे या वो दुनिया के सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। उन्होंने बाइबल के वचन को समझ लिया था कि जब तू प्रार्थना करेगा मैं रास्तों को खोलूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उन्होंने समझ लिया था कि अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ नहीं है, इसका कारण यह है कि हमने प्रार्थना नहीं की। जॉन हैडी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलाका, पूरे की पूरी स्टेट्स परमेश्वर में है, वो कहता था आज प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम हैं और रोने वाले प्रार्थना में उससे भी कम हैं और आहें भरने वाले प्रार्थना में तो है ही नहीं है। क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा को समय नहीं देते कि वो आए और हमारे अंदर से हमको इस्तेमाल करे। आज प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए शैतान ये बात जानता है। वो बात जानता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में काम करता है। लेकिन वचन ये कहता है अगर आप इस प्रार्थना की पावर को समझ जाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे आपके पास एक अधिकार है और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक वो उत्तर ना दे तब तक प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। मेरी लाइफ में मसीह में आने के कितने साल बाद भी जब मेरी लाइफ में चंगाई नहीं थी और मैं सेवकाई में आ चुका था, तो पवित्र आत्मा मुझे एक ही बात बोलता था कि तुझे पवित्रताई में रहना है, क्योंकि पवित्रताई में रहने से तो अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा अटैक खत्म कर सकता है। चाहे वो तेरे शरीर के ऊपर हो, तेरी आत्मा के ऊपर हो, तेरे फाइनेंस के ऊपर हो, तेरी सेवकाई के ऊपर हो। अगर तू पवित्रताई में चलेगा और गंदगी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, चोरियां नहीं करेगा, तो परमेश्वर तेरी जिंदगी से बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देगा। और दूसरा, पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू प्रार्थना करेगा। ये टीम जो मेरे पीछे खड़ी है, उनमें से कुछ लोग 20 साल से मेरे साथ हैं। ये लोग जानते हैं किस तरह से जब 2014, 13, 12 की बात है, मैं अपने प्रार्थना रूम में, जब ये भी मेरे साथ होते थे, जब प्रार्थना करने के लिए बैठते थे तो रोज 6 घंटे 5 घंटे इनके साथ अकेले मैं प्रार्थना करता था। इनके बाद उठ के फिर मैं अपने रूम में प्रार्थना करता था, उसके बाद रात को प्रार्थना करता था। मेरा सारा दिन प्रार्थना में बीतता था और मैं खुद नहीं जानता था कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, क्या परमेश्वर मुझे उत्तर देगा।
लेकिन वचन कहता है उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो प्रार्थना आपने 10 साल पहले भी की हैं, प्रभु उनको भी सुनता है। और वचन कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी कि जब आप प्रार्थना करते रहते हैं और उसके साथ परमेश्वर को खोजना नहीं छोड़ते, आप चर्च नहीं छोड़ते, आप फास्टिंग नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप संगति नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जो मेहनत मैं करता गया, जो प्रार्थना मैं करता गया, एक समय आया मसीह में आने के 10 साल बाद परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने लगा। और आज मेरे जीवन में सारी प्रार्थना के उत्तर आ चुके हैं। लेकिन आज भी थोड़े दिन पहले की बात है, जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया, मैं आपको ये टेस्टिमनी दूंगा। उससे पहले एक वचन हम और पढ़ेंगे।